हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बेस्ट फ्लावर रेमेडी के बारे में जो पाइन है। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ये जो पाइन रेमेडी है किसके लिए होती है? कौन से सिम्टम्स होने पर हम पाइन रेमेडी का यूज़ करते हैं? जो पाइन रेमेडी होती है ना, मोस्टली ऐसे पेशेंट के लिए होती है, ऐसे इंसान के लिए होती है जिसके अंदर बहुत गिल्ट रहता हो। ओके, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने का, अपने आप को दोषी ठहराने का एक होता है अंदर उसके, कि अगर कुछ हुआ रहता है किसी के साथ या खुद के साथ ही हुआ हो तो उस पर बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगता है। किसको ब्लेम करने लगता है? अपने आप को ब्लेम करता है, चाहे वो किसी उसकी गलती हो ना हो। अगर उसकी गलती नहीं भी है तो भी अपने आप को ब्लेम करता है, अगर किसी और की गलती है तो भी वो अपनी ही गलती मानता है। ओके, सारी चीज़ों में अपने आप को दोषी ठहराता है। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर अगर कोई इंसान, कोई कोई आदमी, कोई पेशेंट अपने आप को दोषी ठहराता हो बेवजह, बेमतलब का, अगर उसकी गलती हो तो भी वो अपने आप को ब्लेम करता हो, अगर उसकी गलती नहीं भी है तो भी अपने आप को ब्लेम करता हो, तो यहाँ पर ये पाइन रेमेडी यूज़ होती है। बट पाइन का अपोजिट है विलो रेमेडी। ओके, विलो जो अपनी गलती कभी मानता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पाइन रेमेडी के बारे में। हम किसे देंगे, किसे नहीं देंगे, क्या सिम्टम्स मिलने पर हम देंगे, क्या सिम्टम्स हमें दिखेंगे कि ये पाइन वाले सिम्टम्स हैं, और हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिसकी वजह से आपको ये पाइन जो रेमेडी है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद द पाइन रेमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइन रेमेडी जो पैच फ्लावर की मेडिसिन है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बेस्ट फ्लावर की मेडिसिन होती है वो 7 ग्रुप में डिवाइड होती है, और जो पाइन रेमेडी है वो एक ग्रुप में आती है। वो ग्रुप का नाम है डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर ग्रुप। ओके, सो जो पाइन रेमेडी है ये डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर ग्रुप में आती है, और उसके साथ और भी मेडिसिन होती है जैसे कि लार्च हो गई, स्टार ऑफ बैथलेन हो गई, क्रैब एप्पल, ओक और विलो। ओके, सो जो ये पाइन का जो पेशेंट होता है ना, वो पर्सन कैसा होता है? उसके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ रिप्रोच होता है, मतलब खुद को दोष देने वाला एक, वो क्या कहते हैं, क्वालिटी होता है। ओके, बहुत अच्छा भी करेंगे तो भी उस पर डाउट करेंगे, कि अगर बहुत सक्सेस मिल भी गई है तो भी खुद पे डाउट करेंगे। मतलब अपने आप को ब्लेम करना, चाहे वो दूसरे की गलती हो चाहे खुद की गलती हो, सारा ब्लेम, सारा कसूरवार अपने आप को ठहराते हैं। ओके, जो तो यहाँ पर हम वो जो आदमी होता है, जो पर्सन होता है, खुद को ही दोषी मानता है, अपने आप को ही ब्लेम करेगा, उसके अंदर एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ओके, जैसे गिल्टी कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिलेगा, और जिसकी वजह से अब क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा उन्हें सक्सेस मिल भी जाती है ना, तो उनको ऐसा लगता है नहीं, मैं इससे अच्छा और कर सकता था, अपने आप को इससे भी ब्लेम करेंगे। कुछ अगर उनके अंदर क्वालिटी है कुछ करने की, कुछ हुनर है कुछ दिखाने का करके, तो उनको वहाँ पे भी अपने आप पे डाउट हो जाता है। ओके, तो बाद में ऐसा क्या होता है कि खुद को जब अपने आप को ब्लेम करते हैं ना, और अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता था। ओके, कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी गलती हो ना हो, खुद को ही वो ब्लेम करेंगे, और ऐसे लोग पाइन वाले होते हैं। तो जब ऐसे लोग को हम पाइन देते हैं ना, जो खुद पर बार बार ब्लेम करना, हमेशा अपने आप को गिल्ट महसूस कराना, तो यहाँ पर पाइन वो जो अपने आप को गिल्ट महसूस कराते हैं ना, वो होने नहीं देती है। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो जो पाइन रेमेडी है एक उनको क्या कहते हैं, लाइफ न्यू स्टार्ट करने में हेल्प करती है, अपनी गिल्ट हटाकर एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करती है। क्योंकि गिल्ट की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, टेंशन होने लगता है। ओके,
और फिर जिसकी वजह से क्या है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों पर भी वो फोकस नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय नहीं कर पाते। ओके, तो जब हम ऐसे इंसान को, ऐसे पेशेंट को पाइन रेमेडी देंगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो रेमेडी है ना, वो किस लिए होती है? गिल्ट के लिए होती है। ओके, तो लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पाइन की रेमेडी है ना, जो पाइन रेमेडी है ना, वो एक फॉल्स गिल्ट के लिए होता है। फॉल्स गिल्ट मतलब गिल्ट तो हम सबके अंदर होता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमने उसको फील भी किया होगा। ओके, गिल्ट हम सबके अंदर रहता है। कॉन्साइंस मतलब, कॉन्शंस का मतलब ये है कि हमारा जो एक दिमाग है, वो हमें सही क्या है गलत क्या है वो हमें बताता है। ओके, कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हम सब के अंदर, हम सब के साथ, हम यू नो कभी भी कहीं भी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होगी जिस पर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करते, अपने आप से अपने आप को गिल्ट महसूस करते। तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट वही चीज़ जब अननेसेसरली होने लगे, ज़बरदस्ती होने लगे, ओके, जैसे कि ऐसे पेशेंट आपको कैसे लगेगा, क्या बोलेंगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये गिल्ट है? वो जब बार बार बोलेंगे, मैं ऐसा करता तो, मैं वैसा कर सकता था, मतलब मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं ऐसा हो सकता था, मैं ऐसा कर सकता था, मेरी वजह से वो बच सकता था, मेरी वजह से ऐसा हो सकता था, मैं ये और अच्छा कर सकता था। यहाँ पर आप पाइन याद रखिए। ओके, पाइन याद रखिए। तो जब किसी के अंदर अननेसेसरीली फील होने लगे कि मेरी वजह से ये हुआ है, यस मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, यस मेरी वजह से ये आदमी ब्लेम हो रहा है, या ये ऑफ हो चुका है, या ये इसको एक्सीडेंट हो गया है मेरी वजह से, हालांकि वो चीज़ में वो इन्वॉल्व भी नहीं था। अगर कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सपोज़ आदमी है, और ये जो गिल्ट वाला पेशेंट है, गिल्ट वाला आदमी है ना, ये उस टाइम सिर्फ देख रहा होगा, तो भी ये इतना हम्बल होता है ना कि दूसरों की गलती भी अपने ऊपर चढ़ा लेता है। तो यहाँ पर आप पाइन का इस्तेमाल करिए, पाइन का सोचिए। ओके, सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो पाइन रेमेडी का पेशेंट होता है, पर्सन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि ये अपना काम खुद करेंगे, और अगर यही काम करने में उनसे कोई गलती हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो गिल्ट में हो जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं। ओके, सो ये ऐसे लोग होते हैं ना जो हर बात पे गिल्ट हो जाते हैं या अपोलोजेटिक हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं और रिप्रोच किस्म के लोग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर वो कोई भी चीज़ डिज़र्व भी करते हैं ना, तो भी ऐसा लगेगा वो अनडिज़र्विंग है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो ऐसा लगता है भाई कर सकते हैं, तो ऐसा करेंगे कि जैसे वो कर ही नहीं सकते, अपने आप को खुद को ब्लेम ही करने वाला काम करते हैं ऐसे लोग। और जहाँ पर अगर कोई गलती भी नहीं उन्होंने किया है ना, तो भी वो सारी गलती अपने ऊपर ले लेते हैं। बाद में क्या होता है, फिर जो गिल्ट रहता है उनके अंदर, वही गिल्ट उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, वही गिल्ट उनके लिए बर्डन हो जाती है, और वही गिल्ट की वजह से क्या होता है, उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, उनका थॉट प्रोसेस बिगड़ जाता है। ओके, जहाँ वो एकदम रेस्ट के बजाय रेस्टलेस हो जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करेंगे। सपोज़ कोई आदमी है, ओके, उनके फैमिली में कोई ऑफ हो गया है, तो क्योंकि वो हॉस्पिटल जल्दी से नहीं लेके जा सके, तो वो पूरी लाइफ क्या करेंगे महसूस, गिल्ट महसूस करेंगे कि मैं उस जगह पर नहीं था इसीलिए वो ऑफ हो गया है। मैं अगर आज वहाँ होता तो मैं तुरंत उसको लेके जाता हॉस्पिटल, और वो आज बच जाता, आज वो आदमी मेरे साथ होता, आज वो आदमी मेरे पास होता। मेरी ही गलती है कि मैं नहीं था वहाँ पर, मैं पहुँच नहीं पाया, मैं नहीं जा सका। ओके, यहाँ तक सारी गलती अपने को ब्लेम करेंगे कि वो मेरी वजह से मरा है, क्योंकि मैं नहीं था ना।
टाइम पर पहुंच नहीं पाया, आज पहुंचा होता तो वो आदमी मेरे साथ होता। ओके, तो वो ज़िंदगी भर वो गिल्ट लेकर अपने साथ चलते हैं। उनको उसकी वजह से टेंशन होता है, वो गिल्ट भूल नहीं पाते। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कोई फादर है, उनको ऐसा लगता है कि आज मेरी वजह से मेरी फैमिली जो है परेशान हुई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाकर नहीं रखा है, इसीलिए आज हम परेशान हैं, इसीलिए आज हम तकलीफ़ में हैं। ओके, तो पेरेंट्स को, जो फादर होते हैं ना, उनको ऐसा महसूस होता है, काश मैं कुछ बना लिया होता, कर लिया होता। ओके, इसकी वजह से भी वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा है जो घर के टिफ़िन लाइक घर का खाना उसकी मदर नहीं दे पा रही है, अगर बाद में बच्चा बीमार होता है तो मदर का क्या रिएक्शन रहेगा कि मेरी वजह से ही बीमार हुआ है, मैंने ही घर का खाना बना कर नहीं दिया, मैंने ही उसे रोका नहीं कि बाहर का मत खा, वो बाहर का खाया है, मेरी वजह से वो बीमार पड़ा है, क्योंकि मैंने उसे टिफ़िन नहीं दिया और इसीलिए वो बाहर का खाया और जिसकी वजह से आज वो बीमार हो गया है। तो यहाँ पर जो मदर है अपने आप को ब्लेम करेगी अगर उनका बेटा, उनका बच्चा बीमार हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।